जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा से आज का 6 PM शिव पुराण सत्संग। आज के प्रसंग में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार चंचुला की शिव पुराण की कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति हुई और उसे शिव धाम की प्राप्ति हुई। तो पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, गणपति भैया को प्रणाम करते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए, कुलदेवी माता को प्रणाम करते हुए, अपने पिता पूर्वजों को प्रणाम करते हुए और अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का प्रसंग। जय गुरु जी संगत जी। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म के ज्ञानी सर्वथा अभाव थे। धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले। जहाँ के द्विज ब्राह्मण ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार वाले, रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल प्रवृत्ति के थे। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापाशक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास था। उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह को कर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन दोनों मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, तब वे यमराज के दूत उनकी
योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। वह काँपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा वाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। ब्राह्मण, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर हिमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई हूँ। मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और उसका मार्गदर्शन किया। तो संगत जी, आज का प्रसंग थोड़ा बड़ा हो रहा है। कल इस प्रसंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथा हमारा जीवन में मार्गदर्शन करेगी और हमें उचित अनुचित में फ़र्क करना सिखाएगी। इसी आशा के साथ गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के